मृत्यु के देवता यमराज, जिनका न्याय बिल्कुल अटल माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इतिहास का सबसे बड़ा पापी उनके फंदे से सीधा सीधा बच निकले। आज के इस विश्लेषण में हम शिव पुराण के पन्नों से एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो कर्म और न्याय की हमारी पूरी समझ को ही एकदम पलटकर रख देगा। इसे हम कहते हैं देवराज का विरोधाभास। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक घोर पापी मृत्यु के देवता को चकमा कैसे दे सकता है। देवराज की पूरी कहानी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। देखिए, हम सबका सामान्य ज्ञान क्या कहता है, यही ना कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन देवराज के साथ अंत में जो हुआ वो इस पूरी व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती देता है। पर असल में हुआ क्या था, आइए पहले ये समझते हैं कि देवराज आखिर था कौन और उसके कर्म कितने खौफनाक थे। तो देवराज का पतन बहुत ही तेजी से हुआ। वैसे तो वो किरात नगर का एक ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपने सारे कर्तव्यों को पूरी तरह से त्याग दिया था। मतलब उसने मासूमों को ठगा, चोरी की और एक वेश्या शोभावती के मोह में एकदम अंधा हो गया। और पाप की हद तो तब पार हो गई जब उसने अपने ही सगे माता पिता और अपनी पत्नी तक की हत्या कर दी। उसका पूरा जीवन ऐसे ही घोर अपराधों से भरा हुआ था। फिर एक दिन जब वो भटकते भटकते प्रयाग पहुंचा तो एक भयंकर बुखार से उसकी मौत हो गई। अब इस पॉइंट पर आकर किसी के भी दिमाग में यही आएगा कि ऐसे इंसान के लिए तो बस सबसे खौफनाक नरक ही बना होगा, है ना? लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद जो नज़ारा दिखा वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। एक तरफ यमराज के भयानक दूत देवराज को अपने पाश में बांधकर नरक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। लेकिन तभी एकदम से कैलाश से सीधे बेहद तेजस्वी शिवदूत प्रकट हो गए। भस्म लगाए, रुद्राक्ष पहने और हाथों में चमचमाते त्रिशूल लिए इन शिवदूतों ने क्या किया, उन्होंने यमराज के दूतों को बलपूर्वक वहां से खदेड़ दिया। उन्होंने उस पापी देवराज को एक दिव्य विमान में बैठाया और सीधे शिवलोक ले गए। खुद यमराज भी ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए थे। लेकिन शिवदूतों के परम अधिकार के आगे उन्हें भी अपना सिर झुकाना ही पड़ा। अब ये सवाल किसी के भी मन में उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि बिना किसी पश्चाताप के उसे क्यों बचाया गया। देवराज ने अपने पूरे जीवन में कभी गलती से भी ईश्वर का नाम नहीं लिया था। जब वो प्रयाग में मृत्यु शैया पर पड़ा था तब भी उसने अपने जघन्य पापों के लिए कोई माफी नहीं मांगी, कोई तपस्या नहीं की। फिर भी उसे बिना किसी शर्त के भगवान शिव की ये असीम कृपा आखिर मिल कैसे गई? इस गहरे रहस्य का उत्तर हमें एक ऐसी अदृश्य शक्ति की ओर ले जाता है जो उस समय ठीक वहां मौजूद थी। और इस रहस्य की चाबी है ज्ञान यज्ञ। हुआ यूं था कि जब देवराज प्रयाग के एक शिवालय में पूरे 1 महीने तक बुखार से बुरी तरह तड़प रहा था ना, तो वहां पास ही कुछ साधु शिव पुराण की कथा कह रहे थे। देवराज ने कोई प्रार्थना नहीं की, सच है, लेकिन उसके कानों में लगातार शिव पुराण के पवित्र शब्द पड़ रहे थे। उस अनजाने श्रवण ने ही एक ज्ञान यज्ञ का काम कर दिया। ये एक ऐसा यज्ञ होता है जहां किसी भौतिक अग्नि की नहीं, बल्कि ज्ञान की पवित्र ध्वनि की जरूरत होती है। एक ऐसी ध्वनि जो जन्म जन्मांतर के भारी से भारी कर्मों को पल भर में भस्म कर देती है। और बस यही अनजाना ज्ञान यज्ञ उसकी मुक्ति का सबसे बड़ा कारण बन गया। और ठीक यहीं से हम इस पूरे रहस्य के एकदम मूल स्रोत तक पहुंचते हैं। देखिए, शिव पुराण कोई साधारण कहानियों का ग्रंथ या सिर्फ पौराणिक कथाओं का संग्रह बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में ईश्वरीय कृपा की एक जीवंत, एक स्पंदित शक्ति है। ये केवल आपको ज्ञान नहीं देता, बल्कि सुनने वाले को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल कर रख देता है। देवराज का ये अनोखा उद्धार इसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये ग्रंथ दुनिया की सबसे पतित आत्माओं को भी तारने की असीम क्षमता रखता है। अब जो बात सच में हैरान करने वाली है वो है इस ग्रंथ का विशाल पैमाना। वर्तमान में इसमें पूरे 24,000 श्लोक हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव द्वारा रचित जो मूल पुराण था उसमें पूरे 1 लाख श्लोक थे। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 लाख। लेकिन महर्षि व्यास ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि आगे चलकर कलयुग में इंसानों के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानी से उन 1 लाख श्लोकों के उस अथाह ज्ञान को 24,000 श्लोकों में संकुचित कर दिया। इस पूरे ज्ञान को ना 7 अलग अलग संहिताओं में बहुत ही खूबसूरती से व्यवस्थित किया गया है। ये हैं विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलाश और वायवीय संहिता। ये 7 संहिताएं मिलकर एक तरह से ब्रह्मांडीय वास्तुकला का खाका तैयार करती हैं,
जैसे कि पहली संहिता आपको शिव पूजा के मूल तरीके बताती है, जबकि आगे बढ़ते हुए अंतिम संहिताएं आपको शैव दर्शन की सबसे गहरी और उच्चतम दार्शनिक ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। चलिए अब इसके एक बहुत ही रोमांचक हिस्से में चलते हैं, महाकाव्य कथाएं, विशेष रूप से रुद्र और सती खंड। इन कथाओं की शुरुआत होती है राजा दक्ष के यज्ञ में देवी सती के उस बेहद हृदय विदारक बलिदान से, और जैसे ही ऐसा होता है, इसके तुरंत बाद शिव का जो प्रलयंकारी रूप है वो वीरभद्र के विनाशकारी क्रोध के रूप में फूट पड़ता है। फिर समय का पहिया घूमता है और एक नया जन्म होता है, देवी पार्वती का, जो भगवान शिव को वापस पाने के लिए हजारों वर्षों की अत्यंत कठोर तपस्या करती हैं। और अंततः उन दोनों के दिव्य मिलन से महान योद्धा देवता कार्तिकेय का जन्म होता है। ये पूरा घटनाक्रम ऊर्जा, प्रेम और ब्रह्मांडीय संतुलन का एक बिल्कुल अद्भुत चक्र है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो कोटि रुद्र संहिता में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रह्मांडीय घटना का वर्णन आता है। हुआ ये कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद हो गया था। इसे शांत करने के लिए भगवान शिव अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और उसका शीर्ष खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और उसका आधार खोजने के लिए पाताल की ओर नीचे चले गए। लेकिन यकीन मानिए, वे दोनों ही उस असीम अनंत प्रकाश स्तंभ का कोई अंत नहीं पा सके। और पता है, जहां जहां वो अनंत प्रकाश स्तंभ इस पृथ्वी को स्पर्श कर गया, वे सभी स्थान हमारे पवित्रतम ज्योतिर्लिंग बन गए। ये रहे वो 12 पवित्र तीर्थ। गुजरात के सोमनाथ से लेकर दक्षिण के रामेश्वरम तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए ये स्थान, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये असल में इस पृथ्वी पर भगवान शिव की असीमित चेतना के साक्षात ऊर्जा केंद्र हैं, जो आज भी उसी तरह स्पंदित हो रहे हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रमुख हिस्से पर, मूल शैव दर्शन और ब्रह्मांड के नियम। यहां समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव निरंतर 5 ब्रह्मांडीय कार्य करते रहते हैं, जिन्हें पंचकृत्य कहा जाता है। सृष्टि, स्थिति और संहार, यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, इन्हें तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके चौथे और 5वें कार्य पर जरा गौर कीजिए। चौथा है तिरोभाव, जिसका अर्थ है सत्य को छिपाना या आत्मा पर अज्ञान का पर्दा डालना। और पांचवा है अनुग्रह, यानी ईश्वरीय कृपा, जो उस अज्ञान के पर्दे को हटाकर आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। देवराज के मामले में ठीक यही अनुग्रह जो सक्रिय हुआ था। शिव की ये कृपा किसी सांसारिक नियम की मोहताज नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड का अंतिम और सबसे शक्तिशाली कार्य है। इसी को शैव सिद्धांत बहुत ही खूबसूरती से सिर्फ 3 सरल शब्दों में समझा देता है: पति, पशु और पाश। देखिए, पति यहां ईश्वर है, वो असीम चेतना। पशु का मतलब है वो बंधी हुई जीवात्मा, जैसे कि देवराज। और पाश है वो अज्ञान का मजबूत बंधन, जिसने उस आत्मा को जकड़ कर रखा हुआ है। हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल है, इस पाश या बंधन को काट देना, ताकि जो पशु है यानी जो आत्मा है, वो यह पहचान सके कि वो वास्तव में पति यानी परम शिव से जरा भी अलग नहीं है। और ये बात बड़ी शानदार है कि इस अज्ञान के भारी बंधन को काटने का सबसे सरल, सबसे अचूक मार्ग क्या है? वो है पंचाक्षर महामंत्र, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है जिन्हें हम दोहराते हैं। इसके 5 अक्षर असल में ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब इस मंत्र का उच्चारण होता है तो वो केवल एक इंसान की आवाज नहीं होती, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस अनंत चेतना के सामने अपना शीश झुका रहा होता है। अंत में ये पूरी चर्चा हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, देवराज की वो आत्मा जो पाप के सबसे गहरे गर्त में डूबी हुई थी, वो केवल बुखार में तड़पते हुए अनजाने में ही सही उन पवित्र शब्दों को सुनने मात्र से मुक्त हो गई। अब खुद से पूछिए, यदि अनजाने में किया गया श्रवण इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, तो पूरे ज्ञान और सच्ची भक्ति के साथ चेतना की ओर उठाया गया एक छोटा सा कदम आखिर क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या उस अनंत ईश्वरीय कृपा की कोई सीमा हो भी सकती है? असल में यही विचार शिव पुराण का वो असली जीवित संदेश है, जो हमारी अपनी चेतना को जगाने के लिए बस हमारा इंतजार कर रहा है।